पहला क्वेश्चन है, झिल्ली के आर पार सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध आयनों की गति और एकत्र होने की क्रिया किसके द्वारा व्याख्या की जा सकती है? सक्रिय परिवहन, परासरण, सुसाध्य विसरण या निष्क्रिय परिवहन। तो देखिए, आयनों की गति और एकत्र होने की जो क्रिया होती है ये सांद्रता प्रवणता के आधार पर होती है, अर्थात ये अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है। लेकिन आयनों का मूवमेंट जो है वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर हो या सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध हो तो उस कंडीशन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उस कंडीशन में हम उन्हें सक्रिय परिवहन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सक्रिय परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम में कितने भिन्न भिन्न प्रोटीन होते हैं? 20, 80, 60 या 40? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 80। राइबोसोम में 80 भिन्न भिन्न प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन से अंतःझिल्लिका तंत्र का भाग नहीं माने जाते हैं? सूत्रकणिका, क्लोरोप्लास्ट, पराक्सीसोम या अंतःप्रद्रव्यजालिका या गाल्जी सम्मिश्र। तो अंतःझिल्लिका तंत्र यानी इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के जो भाग हैं उनके अंतर्गत आता है आपका अंतःद्रव्यजालिका, गाल्जी सम्मिश्र भी आता है। इसके अतिरिक्त एक और चीज होता है, ये होता है लाइसोसोम, और होता है इसमें रिक्तिका भी होता है। तो रिक्तिका, लाइसोसोम, अंतःद्रव्यजालिका और गाल्जी सम्मिश्र जो है ये अंतःझिल्लिका तंत्र का भाग माना जाता है। लेकिन सूत्रकणिका, क्लोरोप्लास्ट और पराक्सीसोम जो होता है ये अंतःझिल्लिका तंत्र का भाग नहीं माना जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए, सी, ई। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही आंसर है, केवल ए, सी और ई। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कोशिका में साइटोपंजर द्वारा किया जाता है? परिवहन, केंद्रकीय विभाजन, प्रोटीन संश्लेषण या गति? तो साइटोपंजर यानी कि साइटोस्केलेटन का प्रमुख कार्य जो होता है ये होता है एक तो यांत्रिक सहायता प्रदान करना, दूसरा काम होता है इनका कोशिका के आकार को बनाए रखना, और तीसरा काम होता है गति प्रदान करना। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, गति या मूवमेंट। तो साइटोपंजर का प्रमुख कार्य होगा गति या मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए। तो ए है मध्य केंद्रीय गुणसूत्र यानी मेटासेंट्रिक गुणसूत्र। तो मेटासेंट्रिक गुणसूत्र जो होता है इसमें गुणसूत्र मध्य में स्थित होता है और गुणसूत्र की दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। इसी तरह से है दूसरा अग्रबिंदु गुणसूत्र यानी एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो होता है इसमें गुणसूत्र बिंदु अंत के समीप होता है और एक भुजा बहुत छोटी होती है और दूसरी भुजा बहुत लंबी होती है। सी है उपमध्य केंद्रिक यानी सब मेटासेंट्रिक। तो सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्र जो होता है इसमें गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य से हटकर होता है और एक भुजा छोटी और एक भुजा बड़ी होती है। डी है अंत केंद्रीय गुणसूत्र यानी टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो होता है इसमें गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के शीर्ष पर स्थित होता है। तो इस तरह से ए का है तीसरा, बी का है पहला, सी का है चौथा और डी का है दूसरा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में अंतःद्रव्यजालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो पहला कथन है SER में राइबोसोम नहीं होते। तो ये कथन बिल्कुल सही है। SER जो होता है यानी
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता। दूसरा स्टेटमेंट है प्रोकैरियोटिक में केवल RER उपस्थित होते हैं। RER का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो प्रोकैरियोटिक में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही नहीं पाया जाता, इसलिए यहाँ पे ACR नहीं मिलेगा और ना ही RER मिलेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है ये गलत है। तीसरा है ACR लिपिड संश्लेषण का स्थल है, ये स्टेटमेंट सही है। RER में राइबोसोम ER से चिपके होते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हमको यहाँ पे गलत स्टेटमेंट का चयन करना था, तो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है सेकंड वाला, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो पहला स्टेटमेंट है केंद्रक छिद्र केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच दोनों दिशाओं में प्रोटीन और RNA अणुओं के लिए एक पथ की भांति कार्य करते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है परिपक्व चालनी नलिका तत्वों में एक स्पष्ट केंद्रक और साधारण कोशिका द्रव्य उपांग होते हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि परिपक्व चालनी नलिका में स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता। तीसरा है सूक्ष्मकाय पादपों और जंतुओं दोनों में पाई जाती है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। परिकेंद्रकीय अवकाश केंद्रक के अंदर उपस्थित पदार्थों और कोशिका द्रव्य में उपस्थित पदार्थों के बीच अवरोध का काम करता है, ये भी सही है। तो हमारा गलत कथन जो हो जाएगा ये है बी। तो हमारा सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतःझिल्लिका तंत्र में कौन से कोशिकांग सम्मिलित होते हैं। ये क्वेश्चन नीट 2023 में भी पूछा गया था, थोड़ा सा चेंज करके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतःद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लयन का यानी लाइसोसोम और राजधानी मतलब वैक्यूल्स। ये चारों कोशिकांग जो हैं वो अंतःझिल्लिका तंत्र के कोशिकांग माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो क्रिस्टी जो होता है ये सूत्रकनिका में अंतर्वलित भाग होता है जो उंगली के समान दिखाई देता है। थाइलेकाइड जो होता है ये लवक की पीठिका में चपटी झिल्लीनुमा थैली होती है। गुणसूत्र बिंदु जो होता है ये गुणसूत्र में प्राथमिक संकीर्णन होता है। और सिस्टर्नी जो होता है ये गोल्गी उपकरण में डिस्क आकार की थैली होती है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र की 2 बराबर भुजाओं के मध्य में स्थित होता है तब यह क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन के बारे में हमने 5वें नंबर क्वेश्चन में भी जिक्र कर लिया है कि जब 2 भुजाओं के मध्य में गुणसूत्र बिंदु प्रेजेंट होता है तो उनको मध्य केंद्र की यानी मेटासेंट्रिक कहते हैं। मेटासेंट्रिक में बीच में गुणसूत्र बिंदु होता है और इधर दोनों जो भुजाएं होती हैं ये बराबर होती है।